गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग इस क्लास में जीके जीएस के महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चंस को हल करेंगे और मैं आपको बता दूं इसमें हमारे जो भी क्वेश्चंस लिए गए हैं वो सारे के सारे एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इसमें कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन नहीं लिया गया जो फालतू का हो, जैसे सेब का रंग कैसा होता है या नीला होता है या पीला होता है, इन सब से हमारा कोई लेना देना नहीं। हम लोग केवल एग्जाम वाले क्वेश्चंस को हल करेंगे और इसमें कई सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि पिछले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। इसमें आपको सारी की सारी चीज़ें मिलेंगी, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, चाहे वो हमारा हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, पॉलिटी हो, सारे के सारे सेगमेंट लिए गए हैं। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं शुरुआत। पहला क्वेश्चन देखते हैं। मई 2026 में आयोजित 52वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की गई है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी यूएसए ने G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। और मैं आपको बता दूं इसमें कौन कौन से 7 देश हैं। तो इसका हमारा पहला देश है कनाडा, दूसरा फ्रांस, तीसरा जर्मनी, चौथा इटली, पांचवा जापान, छठवां यूके और सातवां यूएसए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 2026 में घोषित 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है, यानी पुरस्कार मिला है? तो इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कांतारा। कांतारा को कौन सा अवार्ड मिला है? बेस्ट फीचर फिल्म, वो भी 69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड्स में। आपको मैं बता दूं जो कांतारा है ये कन्नड़ भाषा की फिल्म है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2026 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2025-26 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत को वर्तमान में 134वां स्थान प्राप्त हुआ है। ये जो जारी करता है उसे कौन जारी करता है? हमारा यूएनडीपी। चौथा क्वेश्चन है हमारा। फरवरी 2026 में इसरो द्वारा चंद्रमा के रहस्यों का पता लगाने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण मानव रहित मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? मानव रहित का मतलब क्या होता है? ऐसा सैटेलाइट जाएगा जिसमें कोई मनुष्य ना हो। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रयान 4। यानी इसरो क्या करेगा? अपना जो मिशन भेजेगा उसका नाम क्या है? चंद्रयान 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मई 2026 में भारत के नए नौसेना प्रमुख चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? यानी कौन हमारा चीफ ऑफ द नेवी बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। अब हमारा छठवां क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ का प्रावधान किया गया है? 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 10वीं अनुसूची, यानी दल बदल 10वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महान सम्राट अशोक का ऐतिहासिक कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? आपको बताना है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 261 ईसा पूर्व, यानी कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था? 261 बीसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है हमारा। भारत और चीन के बीच स्थित अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैकमोहन रेखा। और मैं आपको बता दूं ये 1914 में शिमला समझौते के द्वारा तय की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय नृत्य भरतनाट्यम की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस राज्य में हुई थी? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु, यानी तमिलनाडु में भरतनाट्यम की उत्पत्ति हुई थी और ये देवदासियों द्वारा उत्पन्न किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है हमारा। भारत की किस नदी को प्राचीन ग्रंथों और लोक संस्कृति में बूढ़ी गंगा यानी वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी। गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। 11वां क्वेश्चन है हमारा। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री, रिजर्व बैंक के गवर्नर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वो नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। और मैं आपको बता दूं नीति आयोग की जो हमारी स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है। गांधी जी ने वर्ष 1930 में प्रसिद्ध दांडी मार्च यानी नमक सत्याग्रह
कहाँ से प्रारंभ किया था? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साबरमती आश्रम। यानी गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से चालू किया था? साबरमती आश्रम से। और ये अपने 78 दोस्तों के साथ निकले थे और ये 6 अप्रैल 1930 को कहाँ पर पहुंच गए थे? दांडी समुद्र पर, और वहां पर उन्होंने नमक कानून को तोड़ा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के प्राकृतिक आवास के रूप में प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, एशियाई शेर। यानी जो गिर हमारा नेशनल पार्क है वो किसके लिए फेमस है? एशियाई लॉयंस के लिए। और मैं बता दूं, जो ये है हमारा, ये पूरे विश्व का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर एशियाई लॉयन पाए जाते हैं, और ये हमारा कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असम। यानी जो हमारा माजुली द्वीप है वो कहाँ पर स्थित है? असम में स्थित है, और जिस नदी पर है उस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1919 में कुख्यात जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में घटित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, अमृतसर। यानी ये कलंकित घटना कहाँ पर घटित हुई थी? अमृतसर में। वो जो हमारा दिन था वो था 13 अप्रैल 1919। यानी ये कब हुई थी घटना? 13 अप्रैल 1919 में, जिसका जो मुख्य दोषी था उसका नाम था जनरल डायर। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप सांची का स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और ये भारत की प्राचीनतम पत्थर की संरचनाओं में से एक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है तथा जिन्होंने धन के निष्कासन का सिद्धांत यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ दिया था? तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी। इन्होंने धन के निष्कासन का सिद्धांत यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ को दिया था। इनकी जो हमारी पुस्तक थी उसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसमें ये बताया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य और सबसे छोटा राज्य क्रमशः कौन सा है? तो इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान और गोवा। यानी राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है और गोवा सबसे छोटा राज्य है। अगला क्वेश्चन है हमारा 19वां, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में मुख्य रूप से पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर। यानी समताप मंडल में ओजोन लेयर हमारी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेदों की ओर लौटो का नारा प्रसिद्ध समाज सुधारक संस्था आर्य समाज के किस संस्थापक ने दिया था? यानी वेदों की ओर लौटो, ये बात किसने बोली थी? तो इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। यानी गो बैक टू द वेदास, स्वामी दयानंद सरस्वती ने ये बात बोली थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका का शक्ति ग्रह यानी पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोकॉन्ड्रिया। यानी माइक्रोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैरोमीटर। यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, N2 यानी नाइट्रोजन गैस। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन गैस। यानी ये हमारी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी ये तीनों की तीनों कैसी गैसें हैं? ग्रीन हाउस गैसें हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ सबसे अधिक होता है जिसके कारण यह दूर से दिखाई देता है? तो हमारा इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रेड यानी लाल। इसका तरंग दैर्ध्य हमारा सबसे ज्यादा होता है जिसकी वजह से हमें दूर से ही चीजें दिखाई दे जाती हैं। इसी वजह से हम लोग गाड़ी में किसका प्रयोग करते हैं? लाल रंग का। वॉशिंग सोडा जिसे हम लोग धोने का सोडा भी कहते हैं, उसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोडियम कार्बोनेट। यानी जो हमारा वॉशिंग सोडा होता है उसे क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट। और इसका जो हमारा सूत्र होता है वो क्या होता है? Na2CO3। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में पाया जाने वाला कौन सा ऊतक यानी टिश्यू हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है?
तो इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्नायु बंधन, यानी जो लिगामेंट होता है ये क्या करता है, हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है। 27वां क्वेश्चन है हमारा, पीतल निम्नलिखित में से किन दो धातुओं का एक महत्वपूर्ण मिश्र धातु यानी अलॉय है, यानी पीतल हमारा किन धातुओं से मिलकर बनता है। तो हमारा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, तांबा और जस्ता, यानी कॉपर और जिंक से मिलकर क्या बनता है हमारा पीतल, जिसे हम लोग ब्रास भी कहते हैं। 28वां क्वेश्चन देखते हैं हमारा, सामान्य रूप से मानव शरीर का औसत तापमान कितने डिग्री सेल्सियस होता है, 32 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 39 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, 37 डिग्री सेल्सियस, ये मनुष्य के शरीर का औसत तापमान होता है। 29वां क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक नियम के कारण तैरती हुई सुई या पानी की बूंदें गोल आकार ले लेती हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठ तनाव, यानी सरफेस टेंशन की वजह से क्या होती है, जो हमारी सुई है वो तैरने लगती है और जो पानी की बूंदें हैं वो कैसी हो जाती हैं, गोल। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, खट्टे फलों जैसे नींबू, संतरा में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल यानी एसिड पाया जाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, साइट्रिक एसिड, यानी साइट्रिक एसिड हमारा किस में पाया जाता है, नींबू और संतरा में पाया जाता है, और ये हमारे विटामिन सी का भी एक अच्छा स्रोत होता है। तो ये थे हमारे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब आपको ये बताना है कि आपके 30 में से कितने आंसर्स सही थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।